नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और ये वो हसन मुज्तबा हैं कि जो सर से लेके नाक मुबारक तक नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुशाबे हैं, और इमाम हुसैन नाक मुबारक से लेके पांव मुबारक तक नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुशाबे हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने इन दोनों बेटों से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे कि हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मुझे एक हाजत थी, मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अपनी हाजत पेश की, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेरी हाजत को दूर कर दिया। और मेरी हाजत को जब दूर किया तो मैंने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चद्दर मुबारक ओढ़ी है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो चद्दर मुबारक ओढ़ी है उसमें से जुम्बश हो रही है, कोई हरकत हो रही है, तो मुझसे रहा ना गया। तो मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह इस चद्दर मुबारक में ऐसा क्या है जो इसमें जुम्बश पैदा हो रही है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो चद्दर मुबारक को खोल दिया। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस चद्दर मुबारक को खोला तो हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हसन हुसैन लिपटे हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और ए मालिक, जो इनसे मोहब्बत करता है मालिक तो उससे भी मोहब्बत कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो हसनैन करीमैन की जात है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम का इनके साथ अंदाज़े मोहब्बत ही बड़ा निराला था। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मुकाम पे यूं इरशाद फरमाया, अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वो नेमतें अता करता है, मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं रब का महबूब हूँ। और यहाँ पे एक जुमला याद आ गया, वो शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि हम अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं। अरे हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं रब का महबूब हूँ, और मेरी अहले बैत से मेरी वजह से मोहब्बत करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन को फूल कहा करते थे, और आप इन्हें सूंघा भी करते थे। और एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलाम मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज थे, और आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि इतने में सईदा पाक सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आपके हुजरे मुबारक से हसनैन करीमैन आए, लाल कुर्ता पहना हुआ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब आपको देखा तो हसनैन करीमैन लड़खड़ाते हुए आ रहे थे, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बात को वहीं छोड़ा और आगे हसनैन करीमैन को थाम लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस कदर आपका अंदाज़े मोहब्बत था कि एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के साथ जब मस्जिद में तशरीफ लाए तो नमाज का वक्त हुआ, इकामत हुई, नमाज शुरू हो गई। नमाज में जब नबी करीम अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में गए तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आप इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि आपने सजदे को इस कदर तवील कर दिया कि हमें गुमान हुआ, हमें ये वहम हो गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह का अमर आ गया है, अल्लाह का हुक्म आ गया है, या नबी करीम अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल हो रही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इतना तवील सजदा कर दिया। और एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने सजदे से उठ के देखा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम सजदे में हैं और पुश्त पे इमाम हुसैन सवार है। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या मंजर था। और फिर जब इसी तरह नमाज मुकम्मल हुई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आज इतना तवील सजदा कर दिया कि हमें गुमान हो गया कि आप पे अल्लाह का हुक्म आ गया है, अल्लाह का अमर आ गया है, या आप पे वही नाजिल हो रही है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं, मेरी पुश्त पे हुसैन सवार। अल्लाहु अकबर कबीरा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये अंदाज़े मोहब्बत
ہمیں ظاہر کر کے بتا دیا ہے کہ حسین سے محبت کرنی ہے تو اس طرح کرنی ہے۔ وہ شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا اور یوں کہا کہ ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بتایا نبی پاک کے طویل سجدے نے، یہ بتایا نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نبی کریم علیہ السلام نے محبت سکھائی امام حسین۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ان کے بغض کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہو گیا، اور جو اللہ کے ہاں مبغوض ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچی پکی سچی صحیح معنوں میں امام حسن امام حسین اور اہل بیت کی گھرانے سے اور نبی کریم علیہ السلام کے تمام یاروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔